गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स जो आपका 12.2 है, जो आप वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। तो 12.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2, तो आप बुक ओपन करके रख लें सब। उससे पहले फार्मूले वगैरह देख लेते हैं। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। अच्छा, वृत्त के बेसिस पर और चीजें भी हमने देखी थी। वृत्त के बेसिस पर हमने और क्या चीजें देखी है, तो अगर ये सेंटर ओ है, अगर हमने इस तरीके से ये रेडियस ड्रॉ किया है, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो बताइए ये टोटल जितना हमने मार्किंग किया इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड बोला जाता है। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 इंटू में कितना, पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये चीजें आपको ऑन द टंग याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अच्छा, अगर त्रिज्यखंड की परिधि पूछ ली जाए कि यह त्रिज्यखंड जो है, यह त्रिज्यखंड इसकी यह इतनी जो लंबाई है, यही तो त्रिज्यखंड की परिधि होगी। परिधि पूछ लिया जाए तो परिधि कितना होता है, थीटा बटा में 360 इंटू में कितना, 2 पाई आर। ये टोटल डिस्कशन हमने इसके पहले सेशन वाले में कर लिया था। इस सेशन में हम 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है। अच्छा, इसके पहले और चीजें भी देख लेते हैं। आपको वृत्तखंड के बारे में बताया गया था, ठीक। तो वृत्तखंड के बारे में देखिए ध्यान से। अगर इस तरीके से अगर जीवा वृत्त को 2 भाग में विभाजित कर देती है तो इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये आपका क्या है, लघु वृत्तखंड है, और ये ऊपर वाला जो उसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। तो मेजर और माइनर पार्ट हमने देख लिया था। अच्छा, वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल अगर निकालना है तो देखिए सेंटर होगा, इस सेंटर से इसको ड्रॉ करिए, ठीक है, सेंटर से इसको ड्रॉ करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो जितना टोटल त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो बताइए आपको क्या रिमेनिंग पोर्शन मिलेगा, आपको रिमेनिंग पोर्शन मिलेगा यह वाला, और यही आपका क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको कभी भी पता करना है, देन आप क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, देन यू गॉट द वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब आपको क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सेशन तक क्लियर हो गया होगा कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल और परिधि वगैरह क्या चीजें होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो करा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की, इसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो सही बात है, यहाँ पे कहा कि अगर 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और जो यहाँ पर जो ये परिधि है टोटल कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री बनाती है। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल अगर आपको बताना है तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपको टोटल जो मार्किंग करें इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बटा में 360, थीटा कितना 60 बटा में 360 इंटू में कितना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 6 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है 60 कितने बार में चला जाएगा, 0 0 चला गया, 6 36 चला गया, 1 बाई में कितना हो गया, 6। अच्छा, इंटू पाई, पाई यहाँ पे रख लीजिए, पाई और 6 का स्क्वायर। अच्छा, 2 6 है यहाँ पे, एक 6 कैंसिल आउट, बताइए आंसर कितना आ गया, 6 पाई, ठीक है। अच्छा, 6 पाई सेंटीमीटर में गिवन था 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे पाई के वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पाई के वैल्यू पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आंसर 6 पाई नहीं दिया है तो आप पाई के वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो पहले तो समझ लेते हैं वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, क्योंकि यही बातें आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक आपका यह वृत्त है, ठीक, यह वृत्त है। अगर सेशन काफी स्पीड है तो स्लो कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक आपके पास वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश बनाना है, ठीक। चतुर्थांश बनाने का मतलब है वृत्त को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर के थ्रू ही वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा 4 पार्ट में। तो अब चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, 1/4 हिस्सा। तो यह 1/4 हिस्सा हमने कंसिडर कर लिया, ठीक। अब कह रहे हैं कि इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है, इसी का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, आपको परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो बताइए वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, या रेडियस कितना मान लेते हैं, आर है। तो बताइए वृत्त की परिधि अगर 22 सेंटीमीटर है, मतलब 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, 22 सेंटीमीटर। यही तो आपको दिया है परिधि, परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, पाई का वैल्यू आपके पास 22/7, ठीक। अच्छा, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 हो गया। और पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पुट करेंगे, इंटू आर हो गया, इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 11 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, 11 दूना 22 हो गया, ये 2/7 हो गया। आर का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। 7/2 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर मिल गया। आगे देखिए आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर मिल गया, 7/2 सेंटीमीटर मिल गया। अब आपसे पूछा है कि यह जो चतुर्थांश है, आपको समझ में आ गया कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। वृत्त को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, एक जो हिस्सा होगा उसी को हम क्या कहते हैं,
चतुर्थांश कहते हैं। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, तो बताइए यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये चतुर्थांश है, अगर ये टोटल चतुर्थांश है तो इसका मतलब ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 90 बटा में, तो बताइए थीटा बटा में 360, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई में कितना 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 7/2, तो यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अच्छा 0 0 गया, 9 चौका 36 गया, 1/4 हो गया, इंटू में पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, इंटू में आप क्या करेंगे 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर आप देखेंगे तो यहाँ पे 49 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 49 बटा में आपको 4 मिल जाएगा। अच्छा 7 यहाँ पे 7 सते आपका कितना हो गया 49 हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया और कोई कैंसिल आउट देखिए दिख रहा है यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें तो 11 सते कितना हो गया 77 हो गया, ऊपर आपको 77 मिला और नीचे देखिए 2 चौका 8 हो गया, यहाँ पर 77 बाई में 8 सेंटीमीटर आपको स्क्वायर मिल गया। ठीक, अगर इसको डिवाइड करके आंसर दिया है तो आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, आपको आंसर डेसिमल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले तो आराम से समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 करा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आप बुक अपने पास रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, आप क्वेश्चन देखते रहेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, तो सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। घड़ी किसके आकार का होता है, सर्कल के आकार का होता है। ठीक है ना, चलिए आगे। अब कह रहे हैं कि मिनट की सुई है, तो चलिए भाई मिनट की सुई भी बना लेते हैं। मिनट की सुई आपकी हो गई, ये मिनट की सुई हो गई। ठीक है, ये मिनट की सुई हो गई। अच्छा, आगे आपसे कह रहा है यह मिनट की सुई, और मिनट की सुई की लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर है, तो मिनट की सुई की लंबाई यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है 14 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर यह मिनट की जो सुई है अगर यह 5 मिनट चलती है, कितना मिनट चलती है 5 मिनट। ठीक, अगर ये 5 मिनट चलती है तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए 8 पे थी और 8 से 9 चली गई। ठीक, मान लीजिए 8 पे थी, 8 से कहाँ चली गई 9 चली गई, तो 8 से 9 चली जाएगी तो 5 मिनट तो होगा ना। ठीक, तो हमने मान लिया 8 से 9 चली गई, तो अगर ये 5 मिनट का मूवमेंट आया तो आपसे कह रहा है कि रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यह मिनट यहाँ से देखिए ध्यान से, यह मिनट कैसे सुई थी, ऐसे स्वैपिंग करते हुए झाड़ू लगाते हुए यहाँ पे पहुंच गई। स्वैपिंग का मतलब होता है, ठीक है ना, स्वैपिंग करते हुए। ठीक, तो इस तरीके स्वैपिंग करते हुए यहाँ पे पहुंच गई, तो जितना इसने स्वैपिंग किया वो आपको एरिया बताना है। तो आपने देखा कि सर ये तो त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक, तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाई में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे सर हमको थीटा कैसे भी पता हो जाए, देन आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, हम कहेंगे ठीक है। तो आप थीटा बटा में 360 हो गया, तो दैट मीन्स आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो इफ यू वांट टू फाइंड द थीटा देन हाउ यू फाइंड द थीटा। ठीक, व्हाट इज द वे। ठीक, तो क्या तरीका होगा, क्या वे होगा एंगल थीटा को फाइंड आउट करने का। तो अगर हम देखें तो देखिए ध्यान से, यह टोटल अगर क्लॉक है यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 6 होता है। तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 होता है, और यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 6 होता है, 7 होता है, यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 9 होता है, 10 होता है, और यहाँ पर 11 होता है। अगर हमसे पूछे बताइए टोटल सर्कल में अगर एक राउंड आप कवर कर लेते हैं, बताइए कितना एंगल कवर कर गए, 360 कवर गए। ठीक है, 360 डिग्री कवर करेंगे। ठीक है, ये आपको पता है 360 डिग्री का मूवमेंट होगा। अच्छा, टोटल अगर हम आपसे गैप पूछेंगे टोटल गैप कितने हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से 12 से 1 जाएंगे, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो टोटल कितने गैप होते हैं, 12 गैप होते हैं। अच्छा, सभी 12 गैप तो आपस में इक्वल है ना, तो टोटल डिग्री अगर 360 है तो 12 गैप अगर है तो 12 36, तो बताइए कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब एक गैप की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 30 डिग्री मिलेगी। इसका मतलब एक गैप जो होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब ये भी गैप कितने डिग्री के बराबर होगा, ये भी गैप कितने डिग्री के बराबर, 30। तो हमको एंगल मिल गया यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना मिल गया, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 30 डिग्री मिल गई। थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री मिल गई। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो हमको एरिया चाहिए, तो बताइए एरिया कितना होगा, 30 बटा में 360 और इंटू में कितना लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, इंटू में कितना, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर का वैल्यू आपको कहीं ना कहीं दे रखा है, आर का वैल्यू बताइए आपको दे रखा था, आर का वैल्यू आपका था कितना, 22, एक मिनट, आर का वैल्यू आपके पास था 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 14 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू आपके पास है 14 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 0 0 गया, 3 बार हमें 36 होता है, 12 36, तो 12 हो गया। अच्छा, एक 1/12 इंटू पाई का वैल्यू आप कितना रख सकते हैं, 22/7 इंटू में आर का वैल्यू कितना 14, तो इंटू 14 हो गया। अच्छा, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, आगे तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त, तो भाई एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है हमारे पास, तो बना लेते हैं। ठीक, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है आपके वृत्त है। आगे कह रहा है कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। अच्छा, कोई एक जीवा है जो केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोई जीवा है। ठीक, यह जो जीवा है यह केंद्र पर क्या आंतरित करती है, एक समकोण आंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री बनाती है। ये बातें कही गई, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री बनाती है। आगे आपसे कह रहा है करती है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो देख लेते हैं निम्नलिखित में क्या क्या है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला लिखा है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। तो देखिए संगत लघु वृत्तखंड मतलब इसका पहला पूछा है, ये तो लघु वृत्तखंड है क्योंकि जीवा जो होती है वही वृत्तखंड बनाती है। ठीक है, लघु हो गया। अच्छा, दूसरा आपसे क्या पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और पाई का वैल्यू 3.14 आपका प्रयोग करना है। पाई का वैल्यू कितना प्रयोग करना है 3.14। ठीक, तो संगत लघु आपको एरिया चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए। अच्छा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा तो बताइए, यह आपका जो होगा, आप बताइए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, बाहर कितना बनेगा 270 बनेगा, क्योंकि टोटल कितना 360। तो अगर यहाँ पे इंतना 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो बताइए यह टोटल ओवरऑल कितना डिग्री होगा, तो 270 होगा। ठीक है, 927 270 डिग्री होगा। तो बताइए अब यह वाला जो हम मार्किंग कर रहे हैं, इस साइड में जितना हम मार्किंग कर रहे हैं, यही आपका क्या है, यही तो आपका दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो देखिए ध्यान से, अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो अगर सबसे पहले आप देखना चाहते हैं कि सर हम इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं कितना होगा, तो बताइए अगर यह आर 10 सेंटीमीटर है तो बताइए यह भी रेडियस होगा, यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला बताइए क्या होता है, हमेशा कट होता है, इसका मतलब एक कट हो गया। ठीक, एक कट हो गया। तो अगर आपको इसका एरिया चाहिए, ठीक, इसका एरिया चाहिए, नाम कर देते हैं, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह ओ हो गया। ठीक, ए बी ओ हो गया। ठीक, तो आपको ए मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट सी कर देते हैं, तो ए बी सी जो दीर्घखंड ए बी सी है, तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लघु 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 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त, आगे समझिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आप क्या करेंगे, जो आपका यह त्रिज्यखंड होगा, लघु जो त्रिज्यखंड होगा, इस त्रिज्यखंड में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, आप टोटल लिख लेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए वैल्यू पुट किया जाए, तो लघु त्रिज्यखंड का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो बताइए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही है, तो बताइए एंगल कितना है 90, तो 90 बाई में आप कितना लिखेंगे 360, और इंटू में कितना पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आगे माइनस, अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज कौन सा है, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई त्रिभुज कौन सा है। तो त्रिभुज कौन सा है, समकोण है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ लंब गुणे आधार। तो बताइए लंब कितना 10 और आधार भी कितना होगा 10 ही होगा, क्योंकि कड़ यहाँ पे अगर ये कड़ है तो लंब और आधार तो यही आपस में होंगे। ठीक, तो 10 हो गया, तो बताइए 10 इंटू कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा, आर का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आर का वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 पुट कर ली, इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो बताइए आपको क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे देखिए ध्यान से, आपको दूसरा चाहिए कि जो दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल चाहिए। किसका चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट आपको क्या ज्ञात करना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपको ज्ञात करना है, सेकंड पॉइंट हाँ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, ये टोटल एंगल कितना है 270, तो दूसरे का जो आंसर होगा दीर्घ 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 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए इधर से एंगल कितना 270, तो 270 बटा में कितना 360, और इंटू में कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो बताइए पाई आर का वैल्यू कितना 6, आर का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अब इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे तो आपको सेकंड का भी आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट का भी आंसर। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन में हमको टाइम नहीं लगाना है। ठीक, आई होप कि आप भाई कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो आना चाहिए, मैथमेटिक्स में इतनी चीजें तो कवर करनी ही पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन से डिस्कस कर लिया कि 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब आगे के क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, जितने भी आगे प्रश्न हैं, ठीक, आप सभी क्वेश्चन को बनाए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी होती है तो देन आप पूछ सकते हैं। ठीक, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स वगैरह लाइक वगैरह करते रहें। ठीक है ना।